जय श्री महाकाल दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूं कि आज का ब्लॉग एक मोटिवेशन वीडियो होने वाला है, तो ब्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा। सबकी लाइफ में ना उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो उसी को लेकर आज का ब्लॉग आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। आप ज़रूर से एंड देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं, तो अभी मैं फ़िलहाल आई थी नहा के और बाकी मेरे सारे काम हो चुके हैं। तो नए दिन की नई सुबह की शुरुआत हो गई है। अब आप लोग सोचोगे नया दिन क्या है आज। तो नया दिन तो देखिए, हर रोज़ जो नई सुबह होती है वो नई रहती है, क्योंकि हर शाम अपने टाइम से रात होती है, अपने टाइम से सुबह मतलब सूरज ढलता है, सूरज निकलता है, सब अपना टाइम होता है। बाकी हर सुबह ना एक नई उम्मीद की किरण अपने साथ लेकर आती है। और हर सुबह से हमको एक नई उम्मीद जुड़ जाती है। हमारी जैसे ही सुबह होती है तो एक नई उम्मीद भी हम उसके साथ जुड़ जाती है। तो खासकर जब जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, स्ट्रगल कर रहे हों, तो देखिए स्ट्रगल तो हर एक की लाइफ में चलता ही रहता है। 80% ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, या तो परिस्थिति के को लेकर करते हैं स्ट्रगल, या फिर किसी की मेहरबानी से स्ट्रगल करना पड़ता है। देखिए एक दूसरे का भी रोल होता है स्ट्रगल करने में, अपना ही अपने को स्ट्रगल करने पे मजबूर कर देता है। तो हर परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो स्ट्रगल तो चलिए करना ही है लाइफ में। अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो स्ट्रगल तो करना ही है। तो बाकी जो उम्मीद की किरण होती है ना, वो हमारी अपनी स्ट्रगल के टाइम पे हर सुबह से जुड़ जाती है। कि जो हम लोग जिस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चीज़ को का हम लोगों ने सपना देखा है, जिस चीज़ को हमको चाहिए, तो वो ऐसा लगता है कि काश आज वो हमको मिल जाए, वो चीज़ हमको आज मिल जाए। काश उस चीज़ को लेकर हमको आज खुशखबरी मिल जाए कि हाँ वो चीज़ तुमको मिल चुकी है, वो तुम उस चीज़ को ले मतलब आप लोग समझ सकते हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। कि शायद काश हर सुबह से ये उम्मीद जुड़ जाती है, और अगर उस दिन वो काम नहीं हुआ ना, तो नेक्स्ट अगली सुबह से वो उम्मीद जुड़ जाती है कि आज कल नहीं हुआ ना, तो आज तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा हमारी लाइफ में। तो दौर कैसा भी आए, दुख आए सुख आए, परिस्थिति कैसी भी आए, लाइफ में ना दुख सुख के बगैर तो और मतलब मेरा ये मानना है कि दुख सुख है ज़िंदगी में, तो दुख होना भी ज़रूरी होता है। तभी हम लोगों को पता चलेगा कि दुख कैसा होता है। तो कैसा भी परिस्थिति आए, कैसे भी दुख सुख आए, लेकिन जो उम्मीद का दामन है ना, वो हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर ही ज़िंदगी टिकी हुई है। अगर हम किसी चीज़ को सच्चे दिल से, सच्चे मन से चाहते हैं ना, तो वो हमको मिलता ज़रूर है। जो हम अगर सच्चे मन से उस चीज़ की उम्मीद करके बैठते हैं, तो वो हमको मिलती ज़रूर है। देखिए अब आप सोचोगे, मतलब आप लोगों को लगेगा कि मैंने सिर्फ किचन ही किचन दिखाया है, तो यकीन मानिएगा, और यकीन मानिए क्या, सभी औरतें लेडीज़ है इस चीज़ को पे एग्री करेंगी कि मतलब आप लोग सोचोगे जब से इस ब्लॉग स्टार्ट किया तब से किचन ही किचन दिखाई जा रही है। तो औरत की ज़िंदगी ना किचन पर शुरू होती है, किचन पर ही ख़त्म हो जाती है। सुबह होती है तो किचन, रात तक किचन, सिर्फ पूरा दिन किचन में ही निकलता है। तो यही एक लाइफ होती है औरतों की, भले वो वर्किंग वूमेन हो या हाउस वाइफ हो, लेकिन बिना किचन के अधूरी है। तो इसी वजह से किचन के में आप लोग इग्नोर कीजिएगा, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मैं जो बताने वाली थी कि स्ट्रगल चलता रहता है, बाकी जो उम्मीद है जिस चीज़ को लेके हम लोग हैं, तो वो हमको ज़रूर ही मिलता है अगर हम लोग करते हैं। उम्मीद हम करते हैं, मतलब आवश्यकता एक अलग चीज़ हो जाती है और उम्मीद एक अलग चीज़ हो जाती है। आवश्यकताओं की तो कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती, जितना हम लोगों के पास हो वो भी हमको कम लगता है। आवश्यकता उस चीज़ में आ जाती है, बाकी उम्मीद इस चीज़ में आती है कि जो हम भगवान से उम्मीद करते हैं किसी चीज़ को लेके, या फिर एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ चीज़ की उम्मीद करता है। तो आवश्यकता और उम्मीद में ये फ़र्क होता है। आवश्यकता तो कभी ख़त्म होती नहीं है, उम्मीद किसी चीज़ को लेकर होती है। तो आप लोगों से जो भी स्ट्रगल कर रहा है, जो भी अपनी लाइफ में थोड़ा-सा मतलब परिस्थितियों को लेकर ना डगमगा जाता है अपना, हमारा कभी-कभी विश्वास भी ना भगवान के ऊपर से डगमगा जाता है कि नहीं यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक हमारा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हमको इतने भगवान इतने ऐसे-ऐसे हाल में, मतलब ऐसे-ऐसी परिस्थितियाँ ला रहा है? क्या मतलब क्या हमने ऐसा गुनाह कर दिया, क्या ऐसा गलत कर रहे हैं हम लोग?
भले आप लोग बहुत अच्छा काम करो, लेकिन भगवान परीक्षा भी बहुत ज़्यादा ही लेता है। तो बस ये होता है कि किसी भी परिस्थिति कुछ भी हो, बाकी हमारा विश्वास जो भगवान के ऊपर है वो कभी नहीं डगमगाना चाहिए, क्योंकि एक दिन जो भगवान देगा ना, वो इंसान खुद भी मेहनत करके नहीं कमा सकता। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियाँ कैसी भी आ जाए, दुख कितने बड़े से बड़े हो जाए, बाकी चाहे आप मतलब इस भीड़ वाली दुनिया में अकेले ही खड़े क्यों ना हो, लेकिन आपने जो चाहा है, आपका रास्ता सही है, तो आपको वो ज़रूर से मिलेगा। और जो उम्मीद है ना, उससे आपको दोगुना ही मिलेगा भगवान, क्योंकि भगवान जब देता है ना, तो दुख जब वो भगवान सिर्फ अपनी परीक्षा लेने के लिए परिस्थितियाँ स्ट्रगल देते हैं कि हम लोग किस हद तक अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देते। और उसके बाद जब वो देते हैं ना, तो उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जो आप लोगों ने सोचा है, जो आप लोगों ने उम्मीद करी है ना, तो उससे भी दुगना भगवान हमको देंगे। तो यही है हर एक की लाइफ में। देखिए, ये ब्लॉग मेरा बनाने का ये था मोटिव। एक तो खुद अपनी लाइफ में मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, किसी दिन आप लोगों को मैं बताऊँगी डिटेल में अपनी स्टोरी। और बाकी बहुत मेरे जैसे ना बहुत सारे होंगे लोग जो कि स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज का मोटिव यही था मेरा ब्लॉग बनाने का, कि परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी हो, बाकी खुश रहे और स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि हम लोग ही टूट जाएंगे ना, तो हम लोग लाइफ में क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए और मैं थोड़ी सी आप लोगों को मेरी आवाज़ से थोड़ी सी मैं इमोशनल भी लग रही होंगी, क्योंकि ब्लॉग बनाते बनाते बातें करते करते मेरे को थोड़ा सा इमोशनल हो चुकी हूँ मैं। तो बस यहाँ पे आज का सुबह का खाना बन रहा है मेरा। तो कुछ नहीं बनाया था, कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था, सुबह फटाफट से ही बनाना होता है, क्योंकि फिर मुझे जाना भी होता है जल्दी फटाफट से अपना काम करके। तो बस मैंने यहाँ पे दाल बनाई है और रोटियाँ बना लेंगे, साथ में नमकीन छाछ हो जाएगा। तो बस यही हमारा खाना होगा। और सुबह सुबह ना इतनी जल्दी जल्दी काम होता है ना कि पता ही नहीं चलता, टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी। और गर्मी तो नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है। तो यहाँ पे बस मैं दाल फ्राई कर दूँगी, मैं यहाँ पे तड़का लगा दूँगी दाल में। और कौन कौन मैंने जो अपनी बातें बताई आप लोग के साथ शेयर की, आप लोग कौन कौन एग्री करते हो बताइएगा। किस किस लोगों की लाइफ में इस टाइप के स्ट्रगल चल रहे हैं, वो लोग भी ज़रूर बताइएगा। और स्ट्रगल के बाद कुछ अच्छा हुआ कि नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। आई होप ज़रूर अच्छा हुआ होगा, क्योंकि अपनी मेहनत ऐसे ही बर्बाद नहीं होती है, एक दिन ज़रूर मिलता है जो हम लोग मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे बस बन चुकी। और अब मैं सुबह हनी को अच्छे से गर्मा गर्म यहाँ पे खाना खिला दूँगी। फिर मेरे को ना बुरा लगता है बाद में जब मैं चली जाती हूँ ना, तो वो फिर खुद से मतलब किसी दिन तो उसका मन होता है तो खुद ले लेता, गर्म कर लेता, नहीं तो वो ऐसे ही बैठा रहता है। बच्चों का यही होता है, उनको बोल बोल के खाना खिलाना पड़ता है। हर एक के घर में बच्चों की यही आदत होती है कि उनको बोलना पड़ता है बार बार कि बेटा खाना खा लो, खाना खा लो, तब जाके वो खाते हैं, नहीं तो अपने खेल में अपने काम में लगे रहते हैं। तो फिर उसके बाद ना फिर मुझे इतना बुरा लगता है कि सुबह मैं उसको गरम गरम खाना खिला देती हूँ, बाकी दोपहर में वो फिर ठंडा भी खा लेता है, जैसा उसको लगता है वैसा वो खा लेता है। तो ऐसे ही चलता है, क्योंकि अभी यहाँ पे उसके एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हुए, उसकी छुट्टियाँ लग चुकी थी। तो अब बस अब मैं चली जाती हूँ, वो अकेले खुद से घर को मैनेज अकेले ही करता है, मतलब खुद अकेला ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने उसकी प्लेट लगा दी है, और छाछ तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में मैंने दाल बनाई, क्योंकि कुछ बनाने का ज़्यादा मन नहीं था, और दाल रोटी सबसे बेस्ट होती है। कौन कौन पसंद करता है बताइएगा। सब्जी अपनी जगह होती है, बाकी अधिकतर बच्चों को दाल आलू ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दाल बना दी। और अब उसको हम ये खाना दे देंगे, तो उसको अभी मेरी आंखों के सामने बिठा के मैं खिला दूँगी। बाद में देखते हैं वो कैसे क्या करता है। तो वो यहाँ पे खाना इनको दे देंगे। और आप लोग को कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर से कमेंट करके बताइए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। हेलो दोस्तों, आप भी खाना खा लीजिए। कैसा लगा खाना? खाना तो बढ़िया है। छाछ कैसी लगी? आराम से आराम। अच्छी है। अच्छी है। थैंक यू। चलो आप खाना खाओ, मैं अपना काम कर लेती हूँ, ठीक है? ठीक है। और अभी खाना फिर दोपहर में भूख लगे तो अच्छे से खा लेना, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो कि भूखे बैठे रहो। ठीक है, आराम से खा लो, है ना?
और बस उसको खाना दे के मैं आ गई थी। हनी को खाना जैसे मतलब दे दिया प्लेट लगा के, उसके बाद में मैं यहाँ पे कपड़े डालने के लिए आ गई थी। तो कपड़े मैंने धुल चुकी हूँ अभी, मतलब सारे काम मेरे करके फ्री जाती हूँ मैं। और छत पे नहीं डालती हूँ मैं, आजकल यहाँ पे बालकनी में डाल देती हूँ क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है तो कपड़े थोड़ी देर में सूख जाते हैं। लेकिन फिर मैं चली जाती हूँ तो पूरे दिन कपड़े ऊपर डले रहेंगे, इससे कलर भी चला जाता है और जलते हैं कपड़े। धूप में इतनी ज़्यादा ही हो रही है अभी के टाइम में, तो आगे तो पता नहीं और कितनी गर्मी होने वाली है। तो यहाँ पे सारे बालकनी में कपड़े फैला दूँगी और ऐसे मैं ये यहाँ पे बांध देती हूँ कपड़ों को ऐसे, ताकि वो उड़े नहीं। और फिर इसके बाद में ये भी आ गए थे तो इनको भी मैंने खाना लगा दिया है, तो ये भी खा लेंगे। उसके बाद में फिर मैं आपको मिलूँगी शाम को ही वहाँ से आने के बाद। तो बस मैं अब आ चुकी हूँ अपने काम से, और अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस वॉश करने लगी थी क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना कि बता नहीं सकते। थोड़ी सी देर आप आओ ना धूप से, अगर 2 सेकंड या 5 सेकंड, मतलब 2-5 सेकंड भी हम धूप में नहीं खड़े हो सकते एकदम से। और मेरे साथ तो दिक्कत होती है गर्मी में, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुखता है। मतलब गर्मी में तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी धूप हो रही है। तो जैसे मैं आई, मैंने सबसे पहले तो अपना फेस वॉश किया है, उसके बाद में फिर मैं लग जाऊंगी काम पे। और हनी की थोड़ी सी मस्ती भी यहाँ पे चल रही है, तो आप लोग देखिएगा हनी की मस्ती। लगी। तो फिर मैंने बनाई यहाँ पे चाय, भले गर्मी कैसी हो लेकिन चाय तो चाहिए होती है। और सुबह मैंने खाना नहीं खाया था तो फिर मैं यहाँ पे 2 टोस्ट लेके बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं चाय के साथ टोस्ट ले लूँगी अपने, क्योंकि अब मेरे को थोड़ी सी भूख लगने लगी थी। क्योंकि सुबह में मेरे को इतनी जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है, तो ठीक से खाना भी नहीं खिलता है, और किसी दिन तो मैं खाती भी नहीं हूँ क्योंकि मन ही नहीं होता है। उसके बाद में आ गए थे आम, ये छोटे छोटे केरियाँ जो होती हैं ना वो आ गई थी, तो इसकी मैं चटनी बनाऊँगी खाने में रात को। और फिर मैं आ गई थी बोतल भरने के लिए, तो ये नई बोतलें लेके आए हैं आज ही। और अब मटके से काम नहीं चल रहा है, तो मतलब मटके से काम नहीं चल रहा है, मतलब कि जितना ठंडा पानी नहीं चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे बोतल भरना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इनको वॉश कर लूँगी और इनको भर के रख देंगे, क्योंकि अब फ्रिज में बोतल होना भी ज़रूरी है। तो लोग मतलब किस टाइम कोई आ जाए तो ठंडा पानी चाहिए, और मैं भी लेके जाती हूँ, तो उसके लिए बोतल में भर के रख दूँगी। और हनी को तो चाहिए, बच्चों को तो ठंडा पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं ये सारे काम कर दूँगी। और अगेन एक बार और आप लोग से बोलूँगी कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, स्थिति कैसी भी हो, कितने ही दुख हो जाए, बड़े से बड़े दुख हो जाए, आप अकेले क्यों ना खड़े हो अपनी लाइफ को लेके। अपनी लाइफ को लेके मीन्स अपने दुख में अकेले क्यों ना खड़े हो, कोई आपका साथ दे ना दे, लेकिन भगवान ज़रूर अपना साथ देता है। आप और जो इंसान सच्चे रास्ते पे चलता है, सच्चे मन का होता है, सच्चे दिल का होता है, अपने कर्म सही होते हैं, तो भगवान भी उसका साथ ज़रूर देते हैं। और उसकी स्ट्रगल को, उसकी मेहनत को, उसकी सच्चाई को व्यर्थ नहीं जान देते हैं। तो एक दिन वो ज़रूर देंगे। तो ऐसी उम्मीद कभी ना छोड़े, और अपने कर्म अच्छे रखे। परिस्थितियाँ कैसी भी हो जाए, कोई हमारे साथ कितना भी गलत कर ले, लेकिन हमको कभी किसी के साथ गलत करने का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो वो गलत कर रहा है तो वो उसको ज़रूर से मिलेगा ही, उसका फल उसको मिलेगा। और हम लोग जो सच का साथ दे रहे हैं, अपने रास्ते को मतलब सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारा साथ भगवान देगा ही। तो ऐसी ही उम्मीद कदामन कभी ना छोड़े, और अपने सच्चे रास्ते पे चलते रहें। तो एक ना एक दिन एक ऐसा दिन आएगा, ऐसी सुबह आएगी कि जो हमने चाहा उससे 2 गुना हमको भगवान ज़रूर देगा। तो इसी आशा के साथ आप लोग से विदा लेती हूँ। आज का ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और जैसे अभी तक आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, प्लीज़ आगे भी करते रहिएगा। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे बोतलें भी मेरी भर चुकी है। और आप लोगों के यहाँ टेम्परेचर कैसा है, गर्मी कैसी है, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। और राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।